ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 29वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 7वें सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि मनश्चितादि अग्नियां कर्मांग नहीं अपितु स्वतंत्र उपास्य हैं। यह सिद्धांत पुष्ट होता है अनुबंधादि हेतुओं से भी। तो अनुबंधादिभ्य प्रज्ञांतर पृथक्त्ववत् दृष्टश्च तदुक्तम इस सूत्रस्थ अनुबंधादिभ्य इस पद की व्याख्या कर रहे हैं भगवान भाष्यकार। इसमें पहले अनुबंध शब्द का अर्थ अनुबंध पदार्थ की परिभाषा करके अनुबंध से कैसे मनश्चितादि अग्नियों का स्वातंत्र्य निश्चित होता है इसे बताया गया भाष्य में। अनुबंध का अर्थ है मनश्चितादियों में जो कर्मांग नहीं है उनमें कर्मांगत्व का संपादन, यह अनुबंध है। और यह श्रुति कर रही है ते मनसैव आधीयन्ते इत्यादि वाक्य से। ये जो श्रुति के द्वारा श्रूयमान कर्म अनंग मनश्चितादि में कर्मांगत्व का संपादन रूप अनुबंध है। यह अन्यथा अनुपपत्या वह ज्ञापन करता है कि मनश्चितादि स्वतंत्र है। यदि इनमें साक्षात कर्मांगत्व क्रिया अग्नि के तरह होता तो इनमें संपादन की आवश्यकता न होती अंगत्व के, लेकिन अंगत्व का संपादन कर रही है। इसका अर्थ है श्रुति मानती है यह क्रियांग नहीं है। इस प्रकार ये अनुबंध से इनमें स्वातंत्र्य निश्चित होता है, ये बता दिया। आदि शब्द से ग्राह्य है अतिदेशादि। अतिदेश से भी मनश्चितादि अग्नियों में स्वातंत्र्य निश्चित होता है, कर्मांगत्व नहीं। इसे स्पष्ट करते हुए ये कहा गया कि तेषाम एकैक एव तावान यावान असौ पूर्व इत्यादि वाक्य से, ये वाक्य है अतिदेश वाक्य। श्रुति मनश्चितादि 36,000 अग्नियों में से एक एक अग्नि को उतना बड़ा बता रही है जितना यह कर्मांग है, कर्मांग रूप पूर्वाग्नि है। तो ये जो एक एक अग्नि का मनश्चितादियों में कर्मांगभूत अग्नि के बराबर महात्म्य ख्यापन करके एक प्रकार से क्रिया अग्नि के प्रति यह अतिदेश श्रुति अनादर व्यक्त कर रही है। और अनादर व्यक्त करके ख्यापन कर रही है कि मनश्चितादि जिसके प्रति अनादर किया जा रहा है तदात्मक नहीं है। तो जिसके प्रति अनादर बताया जा रहा है वह कर्मांग है, और जिनका महात्म्य बताया जा रहा है वे उसके तरह नहीं है, का मतलब कर्मांग नहीं है, ये बताया जा रहा है अतिदेश से। फिर बीच में पूर्व पक्षी ने आशंका की कि अतिदेश अनादरार्थ नहीं है, कर्मांग अग्नि का अनादर करने के उद्देश्य से
अतिदेश नहीं अपितु विकल्प के लिए अतिदेश है, विकल्पार्थ माना जा। तो पूर्व पक्ष की शंका का समाधान करते हुए भाष्यकार भगवान ने बताया कि यहाँ अतिदेश विकल्पार्थक नहीं हो सकता। विकल्प तो उन साधनों में होता है जो एक साध्य के प्रति परस्पर निरपेक्ष दो साधन समान उपकारक होते हैं, एक जैसा उपकार करते हैं, उनमें होता है विकल्प। और जो एक साध्य के प्रति परस्पर निरपेक्ष साधन हैं लेकिन अलग अलग तरीके से उपकार कर रहे हैं, एक जैसा उपकार नहीं है, तो उनका समुच्चय होता है। तो यहाँ अतिदेश कर्मांग अग्नि के साथ मनश्चितादि अग्नियों के विकल्पार्थक भी नहीं हो सकता और समुच्चयार्थक भी नहीं हो सकता, इसे बताया गया। इसे ही स्पष्ट करते हुए ये कहा कि नहीं येन व्यापारेण आवनीय धारणादिना पूर्व क्रियायाम उपकरोति तेन उत्तरे उपकर्तुम शक्नुवन्ति, न कान्वय शक्नुवन्ति के साथ है। यानी जैसा पूर्व अग्नि यानी कर्मांग अग्नि कर्म की सिद्धि में जिस व्यापार से युक्त होकर के उपकारक बनता है आह्वनीय धारणादि के द्वारा, ऐसा उपकार उत्तर अग्नियां यानी मनश्चितादि अग्नियां नहीं करती हैं। यजमान ने और होताओं ने जो हवन द्रव्य देवता के उद्देश्य से कर्मांग अग्नि में प्रक्षिप्त किया है, उसको धारण करता है जैसे कर्मांग अग्नि, ऐसे इन मनश्चितादि अग्नियां वो कर्म में देवता के उद्देश्य से प्रक्षिप्त जो आहुति द्रव्य है उसको धारण नहीं कर सकती, मतलब समान व्यापार नहीं है, इसलिए विकल्प नहीं हो पाएगा पूर्व अग्नि के साथ कर्मांग अग्नि के साथ मनश्चितादि अग्नि का। इस अभिप्राय से वाक्य लिखा हुआ है। अब पूर्व पक्षी ने इनमें कर्मांगत्व को दिखाने के लिए भी प्रकरण प्रमाण के साथ साथ एक अतिदेश भी मनश्चितादि में कर्मांगत्व का उपोद्बलक करके बताया था, उसका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं भाष्यकार भगवान ये तो इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में कि यद उक्तम क्रिया अंगत्व सामान्येन अतिदेशः इति तन्न अतिदेशाच्च एक सूत्र था इसी अधिकरण का तीसरा सूत्र संभवतः, तीसरा या चौथा सूत्र, हाँ। तो अतिदेशाच्च ये जो चौथा सूत्र है इस अधिकरण का, उसमें बताया गया, हाँ तीसरा सूत्र है, तो अतिदेश रूप हेतु बताया गया है आपके पूर्व पक्ष का उपोद्बलक, उसका अनुवाद करके निराकरण कर रहे भाष्यकार भगवान। इसलिए टीकाकार लिखते हैं कि यद उक्तम क्रियांगत्व सामान्येन अतिदेश इति, कहा कि अतिदेश तो बिना समानता के नहीं होता,
तो मनश्चितादि अग्नियों में कर्मांग अग्नि का अतिदेश हुआ है, तो फिर अतिदेश के लिए कोई न कोई सामान्य चाहिए, सादृश्य चाहिए। तो सादृश्य क्या है? तो पूर्व पक्षी ने कहा था कर्मांगत्व सादृश्य है। ऋषि कर्मांगत्व सादृश्य को लेकर के मनश्चितादि अग्नियों में क्रियाग्नि का अतिदेश किया जा रहा है, ऐसा पूर्व पक्षी ने पहले जो कहा था। कहते हैं तद न तन्न का मतलब पूर्व पक्षी का एक कथन उचित नहीं है। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि यत्तु पूर्व पक्षे अपि अतिदेशः उपोद्बलक इति उक्तम सति ही सामान्ये अतिदेश प्रवर्तते इति तद अस्मत्पक्षे अग्नित्व सामान्येन अतिदेश संभवात प्रत्युक्तम। तो पूर्व पक्षे यद उक्तम तत् अस्मत्पक्षे प्रत्युक्तम, ऐसा अन्वय करना। पूर्व पक्षी ने जो कहा उसका हमने खंडन किया। प्रत्युक्तम का अर्थ है खंडितम। तो क्या कहा है पूर्व पक्षी ने? तो पूर्व पक्षी ने कहा कि हमारे मत का उपोद्बलक यानी संपोषक अतिदेश है। कहा कि आपके मत का संपोषक अतिदेश कैसे बनेगा? तो इसके लिए उन्होंने कहा कि सति ही सामान्य अतिदेश प्रवर्तते। जब समानता होगी तभी अतिदेश की प्रवृत्ति होती है। तो मनश्चितादि अग्नियां और कर्मांग अग्नि, इन दोनों का सामान्य क्या होगा, समानता क्या होगी? तो समानता रहेगी आपका वो कर्मांगत्व। अग्नित्व तो सिद्धांति कहेंगे, तो कर्मांगत्व रूप समानता है। ऋषि कर्मांगत्व रूप समानता को लेकर के किया जा रहा है अतिदेश, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था। लेकिन सिद्धांति कहते हैं कि तत् यानी ये जो कर्मांगत्व रूप सामान्य को लेकर के अतिदेश की प्रवृत्ति हो रही है, इसलिए अतिदेश कर्मांगत्व का उपोद्बलक है मनश्चितादि के। ये जो कहा कहते हैं तत् अस्मत् पक्षे प्रत्युक्तम, वो हमने खंडन कर दिया। क्यों? तो कहते हैं हमारे मत में अतिदेश के उपपत्ति के लिए, सिद्धि के लिए सामान्य की मात्र जरूरत है। वो सामान्य होगा अग्नित्व, और अग्नित्व रूप सामान्य को लेकर के ही अतिदेश की प्रवृत्ति होगी। जैसे कर्म का अंगभूत अग्नि में अग्नित्व है, ऐसे मनश्चितादि जो सांपदिक अग्नियां हैं उनमें भी सांपादिक अग्नित्व है। इसलिए दोनों में अग्नित्व रूप समानता को लेकर के अतिदेश की प्रवृत्ति होगी, और वह अतिदेश बताएगा कि जिसका महात्म्य मनश्चितादि में से एक एक में बताया जा रहा है, वह निकृष्ट है और उत्कृष्ट है। ये मनश्चितादि उनमें से एक एक ही उसकी बराबरी कर रही है, तो मनश्चितादि सब मिलकर के तो उनसे श्रेष्ठ ही हो जाएगी, बलवान ही हो जाएगी। इस प्रकार अनादर व्यक्त करने के लिए वो अतिदेश हो जाएगा, और वो अनादर कर्मांग का वास्तविक ही अनादर हो इसके लिए नहीं, अपितु इनकी महत्ता ज्ञापन करने के लिए अतिदेश है। इस अभिप्राय से कहा अग्नित्व अस्मत् पक्षे अग्नित्व सामान्य न अतिदेश संभवात।
तत्प्रत्युक्तम ऐसे लगाना। पूर्व पक्ष का जो मानना था उसका खंडन हुआ। का मतलब अतिदेश हेतु से पूर्व पक्षी मनश्चितादि में कर्मांगत्व नहीं बता पाएंगे, ये कहा। अब वो अग्नित्व सामान्य है, इसे स्पष्ट करने के लिए वाक्य है कि अस्ति ही सांपादिका नाम अपि अग्नि नाम अग्नित्वम इति। तो जो कर्म का अंगभूत अग्नि है उसमें तो अग्नित्व स्पष्ट ही है, और ये जो मनश्चितादि हैं इनमें भी संपादन से अग्नित्व आ जाता है भावना से, इसलिए अग्नित्व सामान्य हो जाएगा। और इसी अग्नित्व सामान्य को लेकर के अतिदेश प्रवृत्त होगा, और उस अतिदेश का उद्देश्य जो हमने बताया वही निश्चित होगा। सिद्धांति कहते हैं पूर्व पक्षी जो बता रहे हैं वो निश्चित नहीं होगा। श्रुत्यादिनी च इत्यादि का अवतरण है टीका में। सूत्रे बहुवचनार्थम आह श्रुत्यादिनीति। जो ये 7वां सूत्र है अनुबंधादिभ्य, इसमें जो प्रथम पद है उसी की व्याख्या चल रही है भाष्य में। इसमें पहले अनुबंध को बता दिया, फिर आदि शब्द से ग्राह्य अतिदेश को बताया। अनुबंध और अतिदेश मिलकर के तो 2 ही हो जाएंगे, तो फिर अनुबंधादिभ्य ऐसा बहुवचन न करके अनुबंधादिभ्याम ऐसा द्विवचन होना चाहिए था। अनुबंध और अतिदेश 2 ही यदि हेतु है तो, लेकिन यहां बहुवचन किया है अनुबंधादिभ्य ऐसा। उस बहुवचन का अर्थ भाष्यकार भगवान बता रहे, बहुवचन को सूत्र में जो बहुवचन है उसको सार्थक कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं सूत्रे बहुवचनार्थम आह। सूत्र में जो बहुवचन है उससे निकलता है 3 या 3 से अधिक हेतु है, तब बहुवचन होता है। अभी तो 2 ही बताए, अनुबंध और अतिदेश। बाकी और कम से कम 1 होना चाहिए, वो कौन है, या 1 से अधिक जितने भी हो। तो कहते हैं पूर्व में बताए गए जो 3 हैं उनको भी यहाँ पर आदि शब्द से लेना है। श्रुति, लिंग, वाक्य। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान लिखते हैं श्रुत्यादिनी च कारणानि दर्शितानि। इस सूत्रस्थ आदि शब्द से ग्राह्य जो श्रुति, लिंग, वाक्य रूप श्रुत्यादि कारण यानी हेतु हैं सिद्धांति की प्रतिज्ञा के साधक, उनको पूर्व सूत्र में बता दिया गया। इस प्रकार ये मिलकर के 5 हो जाएंगे। अनुबंध, अतिदेश, श्रुति, लिंग और वाक्य। इन 5 हेतुओं को लेकर के अनुबंधादिभ्यश्च इसमें बहुवचन है। ये भाष्यकार भगवान ने कहा श्रुत्यादिनी च कारणानि दर्शितानि। टीकाकार एक सूत्रस्थ अनुबंधादिभ्य का अर्थ कर रहे हैं कि अनुबंध अतिदेश श्रुति लिंग वाक्यभ्य इत्यर्थ। अनुबंधादिभ्य का अर्थ निकलेगा अनुबंध, अतिदेश, श्रुति, लिंग और वाक्य। इन 5 हेतुओं से ये निश्चित होता है कि मनश्चितादि कर्मांग नहीं अपितु स्वतंत्र है। ये यहां पर बताया। आगे हैं भाष्य में एवं अनुबंधादिभ्य कारणेभ्य स्वातंत्र्यम मनश्चिदादीनाम। तो एवं यानी उक्त प्रकार से मनश्चिदादियों में
स्वातंत्र्य निश्चित होता है अनुबंधादि 5 कारणों से। अनुबंध अतिदेश श्रुत्यादि 5 हेतु मनश्चितादि का स्वातंत्र्य उक्त प्रकार से ज्ञापित करते हैं। एवं अनुबंधादिभ्य कारणेभ्य स्वातंत्र्य मनश्चिदादि नाम। अब प्रथम पद की व्याख्या यहां तक है। दूसरा पद है प्रज्ञांतर पृथक्त्ववत्। इसकी व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। तो प्रज्ञांतर पृथक्त्ववत् ये दृष्टांत है। इसका स्पष्टीकरण है यथा प्रज्ञांतराणि शांडिल्य विद्या प्रभृतिनी। यहाँ प्रज्ञा शब्द उपासना का परामर्शक है, सगुण विद्या का। तो सगुण विद्याएं हैं उपासनाएं शांडिल्य विद्यादि। तो उनको प्रज्ञांतर शब्द से लेंगे शांडिल्य विद्यादि को। तो प्रज्ञांतरानी यानी शांडिल्य विद्या प्रभृतिनी। तो शांडिल्य विद्या और प्रभृति शब्द का अर्थ होता है आदि। आदि शब्द से मधु विद्या, दहर विद्या आदि जो कई एक उपासनाएं हैं, स्वतंत्र उपासनाएं, उन उपासनाओं को प्रभृति शब्द से लेना। इसलिए प्रज्ञांतर शब्द का अर्थ निकला शांडिल्य उपासनादि, शांडिल्य विद्यादि। तो वे जैसे अपने अपने अनुबंध से अनुबंधित होकर के कर्म से पृथक हैं तथा उपासनांतर से भी पृथक है, ये निश्चित होता है। ऐसे ही ये निश्चित होता है कि मनश्चितादि में जो श्रुति ने अनुबंध बताया है, उस अनुबंध से अनुबंधित मनश्चितादि भी कर्म से पृथक है, वो कर्मांग नहीं है, स्वतंत्र है। इसे समझाने के लिए दृष्टांत है। इसलिए भाष्कर भगवान लिखते हैं कि यथा प्रज्ञांतराणि शांडिल्य विद्या प्रभृतिनी स्वेन स्वेन अनुबंधेन अनुबध्यमानानि पृथक एव कर्मभ्य प्रज्ञांतरेभ्यश्च स्वतंत्राणि भवन्ति एवं इति। तो भवन्ति यहाँ तक दृष्टांत है। तो अपने अपने अनुबंध से अनुबध्यमान होकर के कर्म से तथा प्रज्ञांतर से यानी उपासनांतर से अलग है, स्वतंत्र है, ये निश्चित होता है। शांडिल्य विद्यादि में कर्मांगत्व या उपासनांतर अंगत्व निश्चित नहीं होता, अपितु स्वातंत्र्य निश्चित होता है। इनके स्वातंत्र्य का निश्चय कौन है? तो अनुबंध। ऐसे यहाँ मनश्चितादि का भी जो अनुबंध है, वह मनश्चितादि में कर्मांगत्व का व्यावर्तक बन करके इनके स्वातंत्र्य का निश्चायक बन जाएगा। तो ये भवंती यहां तक दृष्टांत है। एवं इति, ये दार्ष्टान्त के लिए है। तो ऐसे ही दार्ष्टान्त में समझना, मनश्चित्तादि के स्वातंत्र्य को समझना। एवं इति के पास में टीकाकार अर्थ शब्द को जोड़ने के लिए कहते हैं। अर्थ इति शेष, ये टीका में लिखा है ना, यानी एवं इत्यर्थ, ये अर्थ निकलेगा। अब सूत्रस्थ तीसरे चौथे पद की व्याख्या करते हैं। तीसरा चौथा पद है दृष्टश्च। दृष्टश्च का अवतरण है टीका में, मनश्चिदादीनां स्वातंत्र्ये क्रिया प्रकरणात् उत्कर्ष स्यात्
इति आशंक्य स इष्ट इत्याह दृष्टश्च इति। मनश्चिदादि अग्निया स्वतंत्र हैं ऐसा मानने पर जो कारण बताए हैं इनके स्वातंत्र्य के निश्चायक श्रुत्यादि अनुबंध अतिदेश श्रुति लिंग वाक्य, इनसे मनश्चितादि अग्नियों को स्वतंत्र स्वीकार करने पर ये जिस कर्म प्रकरण में पठित है कर्म के, उनसे उस प्रकरण से इनका उत्कर्ष यानी पार्थक्य सिद्ध होगा, अलग स्वीकार करना पड़ेगा। उस प्रकरण में इनका संबंध नहीं बन पाएगा। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांती कहते हैं ये हमारे लिए इष्टापत्ति है। हम भी यही मानते हैं कि भले ही कर्म के प्रकरण में इनकी चर्चा है, लेकिन कर्म प्रकरण में प्रकृत जो कर्म है उससे ये असंश्लिष्ट ही है। वो प्रकृत अर्थ के साथ इनका कोई संबंध नहीं है। प्रकृत अर्थ से वे उत्कृष्ट यानी अलग ही हैं। ये इष्टापत्ति है। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि मनश्चिदादि नाम स्वातंत्र्य क्रिया प्रकरणात् उत्कर्ष स्यात्, यानी प्रकरण से इनका कोई संबंध नहीं सिद्ध हो पाएगा, विसंगति हो जाएगी। ऐसी शंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो कहते हैं स इष्ट, वो प्रकरण से उत्कर्ष हमें इष्ट है, अभिष्ट है। इस अभिप्राय से सूत्र में वेदव्यास जी ने लिखा दृष्टश्च। भाष्य में है कि दृष्टश्च अवेष्टे राजसूय प्रकरण पठितायाः प्रकरणात् उत्कर्षो वर्णत्रय अनुबंधात् राजयज्ञत्वाच्च राजसूयस्य। तो ये कहते हैं राजसूय प्रकरण में पठित एक अवेष्टि इष्टि है, और वह अवेष्टि इष्टि दो प्रकार की है, काम्य अवेष्टि इष्टि और कर्मांग अवेष्टि इष्टि। उसमें जो अवेष्टि इष्टि है, काम्य अवेष्टि इष्टि, यह राजसूय प्रकरण में पठित होने पर भी उसका प्रकृत जो राजसूय याग है उससे पार्थक्य, उत्कर्ष, अलगाव, प्रकृत अर्थ से असंबंध, ये मीमांसा में कहा गया है, देखा गया है। यहाँ दृष्टश्च से ये कहा जा रहा है कि जैसे राजसूय याग के प्रकरण में पठित होने पर भी अवेष्टि इष्टि याग वह प्रकरण से उसका उत्कर्ष हो जाता है लिंग के आधार पर। इसलिए यानी प्रकृत राजसूय का वो अंग नहीं है, अपितु स्वतंत्र है, ये निश्चित होता है। तो ये दृष्टांत है मीमांसा का। ऐसे यानी एक तो वेदांत का दृष्टांत हुआ प्रज्ञांतर्वत इत्यादि, और ये मीमांसा का दृष्टांत बताने के लिए दृष्टश्च। और मीमांसा का दृष्टांत है प्रकृत राजसूय याग के प्रकरण में पठित होने पर भी काम्य अवेष्टि इष्टि का राजसूय याग में, याग का अंगत्व इष्टि में सिद्ध नहीं होता, अपितु स्वातंत्र्य माना गया है लिंग प्रमाण से। ये जैसे वहां देखा गया ऐसे यहाँ पर भी मनश्चितादि अग्निया कर्म प्रकरण में पठित होने पर भी कर्म के अंग न होकर के स्वतंत्र होगी।
इतने अंश में ये दृष्टांत है कि दृष्टश्च अवेष्टे राजसूय प्रकरण पठिताया, राजसूय याग के प्रकरण में पठित अवेष्टि इष्टि में देखा गया प्रकरणात् उत्कर्ष, यानी प्रकरण से उत्कर्ष का अर्थ है प्रकृत अर्थ से असंबंध, प्रकृत जो राजसूय याग उसका अनंगत्व, यही प्रकरणात् उत्कर्ष है, अनंगत्व। ये वहां अवेष्टि इष्टि में देखा गया है। वो अनंग क्यों है तो कहा वर्णत्रय संबंधात, एक हेतु है वर्णत्रय अनुबंधात। वर्णत्रय वो काम्य अवेष्टि इष्टि के कर्ता के रूप में तीनों वर्ण का संबंध है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। वर्णत्रय निर्वर्तकत्व उसमें होने से, और राजसूय याग जो प्रधान याग है उसका निर्वर्तक तो मात्र क्षत्रिय ही होता है। तो प्रधान याग में राजसूय जो प्रधान याग है उसमें राजकर्तृकत्व और अवेष्टि इष्टि में वो वर्णत्रय कर्तृकत्व होने के कारण वर्णत्रय कर्तृक राज क्या नाम अवेष्टि इष्टि को राजमात्र कर्तृक राजसूय का अंग नहीं माना गया, उसके प्रकरण में पठित होने पर भी अनंग है, ये देखा गया। ऐसे ही माना जाएगा कि प्रकरण कर्म के प्रकरण में पठित मनश्चिदादि होने पर भी मनश्चिदादि कर्म के अनंग ही हैं उस अवेष्टि इष्टि के तरह। अब सूत्रस्थ तद उक्तम, ये जो पद है इसकी व्याख्या करने के लिए भाष्य में है कि तद उक्तम प्रथमे कांडे, तो प्रथम कांड यानी पूर्व कांड यानी कर्म कांड। तो कर्म कांड का तात्पर्य निर्णायक जो दर्शन है जैमिनी जी का मीमांसा दर्शन, उसके 11वें अध्याय में ये बात बताई है। कृत्वर्थायाम इति चेत न वर्णत्रय संयोगात। तो ये जो कृत्वर्थ हैं इष्टि अवेष्टि इष्टि एक क्रतु का अंग रूपा भी है, वो राजकर्तृक है, वर्णत्रय कर्तृक नहीं। और वर्णत्रय कर्तृक है काम्य अवेष्टि इष्टि, वह स्वतंत्र है। तो जो काम्य अवेष्टि इष्टि है उसमें तो बताया गया है आपके इसका जो चरु होते हैं उनके विषय में तंत्र प्रयोग, चरु के विषय में तंत्र प्रयोग बताया गया है काम्य इष्टि में। और जो राजसूय याग की अंगभूत अवेष्टि इष्टि है उसमें तंत्र प्रयोग नहीं है, अपितु भेद प्रयोग है। तंत्र प्रयोग का मतलब ऐक्य प्रयोग, और भेद प्रयोग अतंत्र प्रयोग है। तो चरु के विषय में अतंत्र प्रयोग है जो राजसूय याग की अंगभूत अवेष्टि इष्टि है उसमें। तो ये शंका पूर्व पक्षी ने की, मीमांसा के पूर्व पक्षी ने, कि कृत्वर्थायाम यानी कृत्वर्थ जो अवेष्टि इष्टि है राजसूय याग के याग की अंगभूता जो अवेष्टि इष्टि है उसमें भी तंत्र प्रयोग माना जाए इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं
तो मीमांसा के सिद्धांती कहते हैं कि न, जो कृत्वर्थ यानी राजसूय याग की अंगभूत अवेष्टि इष्टि हैं उसमें तंत्र प्रयोग नहीं होगा, न का अर्थ है। क्यों प्रयोग नहीं होगा तंत्र प्रयोग? तो कहते हैं वर्णत्रय संयोगात। तो जिसका तंत्र प्रयोग होना है, जिसके चरु के विषय में तंत्र प्रयोग होना है, उस काम्य अवेष्टि इष्टि में तो वर्णत्रय का संबंध है कर्ता के रूप में। और यहां पर तो केवल राज कर्तृक ही वो अवेष्टि है, वर्णत्रय का संबंध नहीं है। इसलिए कृत्वर्थ जो अवेष्टि है उसका तंत्र प्रयोग नहीं होगा। यह बात 11वें अध्याय के मीमांसा के बताई गई है 4थे पाद में। ये यहां पर कहा गया तदुक्तम सूत्रस्थ, तदुक्तम इस पद की व्याख्या करते हुए कि मीमांसा में जैमिनी जी के द्वारा यह कहा गया इस सूत्र से, कृत्वर्थायाम इति चेत न वर्णत्रय संयोगात्। इस पर थोड़ी टीका है, इस टीका को देखिए, अच्छी लंबी चौड़ी टीका है थोड़ी क्या। यानी मीमांसा के उस ये सूत्र जिस अधिकरण में आया उस अधिकरण का अर्थ कर रहे हैं। पहले वो प्रकरण बता रहे इस अधिकरण के विषय के रूप में, राजसूय याग का प्रकरण। तो टीका में दृष्टश्च इति इस प्रतीक के बाद में देखिए, एकादशे चिंतितम यानी पूर्व मीमांसा के 11वें अध्याय में विचार किया गया। एकादशे चिंतितम का अर्थ है पूर्व मीमांसा के 11वें अध्याय में यह विचार हुआ। तो विचार का विषय क्या था, वो विचार का विषय बता रहे हैं कि राजा स्वराज्य कामो राजसूयेन यजेत इति प्रकृत्य अवेष्टिर नाम काचित इष्टि ही आमनाता। तो राजा स्वराज्य कामो राजसूयेन यजेत, ये राजसूय याग का विधान करने वाला वाक्य है। और ये राजसूय याग का विधान किया जा रहा है किसके लिए? तो राजा के लिए। राजा यजेत यानी राजा याग करे। कौन सा? तो राजसूय न, तो राजसूय याग करे। तो राजसूय याग करे का अर्थ है राजसूय याग से अपने अभिष्ट को प्राप्त कर ले। तो राजा का अभिष्ट क्या है? स्वराज्य। तो स्वराज्य काम ये राजा का विशेषण है। तो स्वराज्य काम कहते हैं स्वराज्यम कामयते यह स्वराज्य काम। तो स्वराज्य की कामना वाला जो स्वराज्य प्राप्त करना चाहता है उसे अपने अभीष्ट स्वराज्य रूप फल को संपादित करना चाहिए राजसूय याग का अनुष्ठान करके। राजसूय न राजा स्वराज्य रूपम स्वाभिष्टम संपादयेत, ये इस विधि वाक्य का अर्थ निकलेगा। हाँ, ये तो कर्मकांड का है। ये विषय जैसे ब्रह्म सूत्र के अधिकरणों के विषय तो वेद वाक्य ही होते हैं ना, ज्ञान कांड के, ऐसे पूर्व मीमांसा के अधिकरण के भी विषय रहेंगे कर्मकांड के वाक्य। तो कर्मकांड के प्रकरण में वेद के राजसूय याग का विधायक ये वाक्य आया, ये श्रुति वाक्य है। और जैमिनी जी का तो सूत्र है। हाँ, और बाकी उस सूत्र के विषय के रूप में ये श्रुति वाक्य बताया जा रहा है। वो श्रुति का प्रकरण है। तो राजा स्वराज्य कामो राजसूयेन यजेत,
इस वाक्य से राजसूय का विधान करके ये इसलिए प्रकरण हुआ प्रारंभ राजसूय याग से, तो प्रकृत माना जाएगा राजसूय याग को, वो प्रकृत है। तो इति प्रकृत्य, और उसी के पास में फिर ये अवेष्टिर नाम काचित इष्टि आमनाता। तो राजसूय याग के प्रकरण में अवेष्टि नामक किसी इष्टि का विधान है। आमनाता यानी पठिता, विहिता। आंग उपसर्गपूर्वक मना शब्दे धातु से अक्त प्रत्यय होकर के आमनात बनता है। आमनाय भी इसी धातु से बनता है। आमनाय कहते हैं वेद को, आमनात कहते हैं पाठ को। आमनाता यानी पठिता यानी विहिता। तो अवेष्टि नामक कोई इष्टि का विधान है। वो अवेष्टि इष्टि का विधान करने वाले वाक्य बताए जा रहे हैं। आग्नेयो अष्टाकपालो हिरण्यम दक्षिणा, बारहस्पत्यम चरुम शितिपृष्ठो दक्षिणा, ऐन्द्रम एकादश कपालम ऋषभो दक्षिणा इति। ये उस अवेष्टि इष्टि का विधान करने वाले वाक्य हैं। और आगे कहते हैं कि तस्याम यानी अवेष्टो इष्टो, अवेष्टि इष्टि में तस्याम शब्द से अवेष्टि इष्टि को लेना कि अवेष्टि इष्टि में क्या है। तो कहते वर्ण भेदेन प्रयोग भेद श्रूयते। तो ये जो तीन चरु बताए ना वहां पर, एक आग्नेय चरु बताया गया, एक बारहस्पत्य चरु बताया गया और दूसरा ऐन्द्र चरु बताया गया। इन चरुओं का प्रयोग भेद बताया गया वर्ण भेद को लेकर के। तो ये कहते हैं तस्याम वर्ण भेदेन प्रयोग भेद श्रूयते। अवेष्टि इष्टि में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य रूपी वर्ण भेद को लेकर के प्रयोग भेद सुना जा रहा है। यदि ब्राह्मणों यजेत, वो प्रयोग भेद बताने वाले वाक्य कौन से हैं। तो वाक्य बता रहे हैं कि यदि ब्राह्मणों यजेत बारहस्पत्यम मध्य निधाय आहुतिम आहुतिम हुत्वा अभिधारयेत, यदि वैश्यो वैश्वदेवं चरुम मध्य निदध्यात्, यदि राजन्यः तद ऐन्द्रम इति। तो ये वाक्य हैं अवेष्टि इष्टि में वर्ण भेद से प्रयोग भेद बताने वाला। इस वाक्य में बताया गया कि यदि ब्राह्मण यजमान है, अवेष्टि इष्टि ब्राह्मण कर रहा है, तो बारहस्पत्य नामक जो चरु है, बृहस्पति देवता के लिए बनाया गया जो हवि द्रव्य, उसे बारहस्पत्य चरु कहते हैं। उस चरु को मध्य निधाय, तो किसके बीच में रखना है। तो ऐन्द्र आग्नेय चरु और ऐन्द्र चरु के बीच में, इंद्र देवता का और अग्नि देवता का जो हवि द्रव्य है, जिस पात्र में रखा है, जिन पात्रों में रखा है, उन दो पात्रों के बीच में यह बृहस्पति देवता को चरु का पात्र रहेगा बीच में। और फिर आहुतिम हुत्वा अभिधारयेत, वो प्रत्येक आहुति का वो आहुति देनी है फिर वो। और ये ब्राह्मण यदि करेगा अवेष्टि इष्टि, तो इस प्रकार वो पात्र रहेंगे। पहले वो अग्नि का पात्र,
बीच में बृहस्पति के चरु का पात्र और फिर इंद्र के चरु का पात्र, क्रम पात्रों का ऐसा रहेगा। और वो क्रम से रखने के बाद फिर कुछ उनका संस्कार भी होता है हवि द्रव्य का। जो संस्कार होना है वो संस्कार तीनों का एक साथ करेगा वो ब्राह्मण, ये यहां पर कहा जा रहा है। वो आगे आएगा। और ऐसे वैश्य करेगा तो कहते हैं वैश्वदेव जो चरु है उसको बीच में रखेगा, बाकी को आगे पीछे रखेगा। और राजा करेगा अवेष्टि इष्टि, तो इंद्र देवता का जो चरु पात्र हैं वो बीच में रहेगा, बाकी का आगे पीछे रहेगा। आगे भाष्य टीका में है कि आग्नेय ऐन्द्र पुरोडाशयोर मध्य बारहस्पत्यम चरुम निधाय इत्यर्थ। ये जो यदि ब्राह्मणों यजेत बारहस्पत्यम मध्य निधाय, इतने का अर्थ टीकाकार ने किया कि आग्नेय चरु पात्र और ऐन्द्र चरु पात्र के बीच में क्या होगा, ये बारहस्पत्य का चरु पात्र रहेगा, रख करके बारहस्पत्यम चरु निधाय इत्यर्थ। फिर ये आगे कहते हैं कि तत्र आग्नेयादि चरुषु, ये जो आग्नेय फिर बारहस्पत्य चरु और फिर ऐन्द्र चरु, ये क्रम रहा ना। तो इस क्रम में कहते हैं आग्नेयादि चरुषु अंगानाम तंत्रेण प्रयोगो भवति। जो चरु विषयक कुछ संस्कार रूप अंग होता है संपादन, वह तंत्र से होगा। का मतलब जैसे प्रोक्षण करना है चरु का, तो पहले तीनों का प्रोक्षण होगा, फिर उसमें कुछ वो यजमान पत्नी दृष्टि डालती है तो तीनों को देखेगी, वो भी संस्कार माना जाता है। और संस्कारित आहुति द्रव्य को फिर अग्नि में प्रक्षिप्त किया जाता है। तो ये जो है ऐसा अनुष्ठान, इसे माना जाता है तंत्र से अनुष्ठान। ये तंत्र यानी ये उपचार जो किए जाएंगे हवि द्रव्य के पात्र, वो सब एक साथ ही किए जाएंगे, सबके एक एक जो उपचार होना है वो तीनों का होगा। क्रम से सभी उपचार तीनों के एक करते करते जाएंगे एक साथ। तत्र अग्नेयादि चरुषु अंगानाम तंत्रेण प्रयोगो भवति मध्य निधान लिंगात। तो कहते प्रयोग भेदे, यदि प्रयोग भेद होता, यानी एक पात्र में रखे हुए चरु के सारे संस्कार पहले किए जाएंगे, फिर दूसरे के, फिर तीसरे चरु के, एक एक के सारे संस्कार संपन्न करेंगे। ऐसा यदि होता तो फिर बीच में उस पात्र के निधान का विधान व्यर्थ होता। बीच में बारहस्पत्य पात्र का निधान जो बताया जा रहा है वह ज्ञापन करता है कि यह सारे संस्कार तीनों पात्रस्थ चरुओं के एक साथ होने हैं। ये मध्य निधान, ये लिंग है ज्ञापक। तो ये कहा जा रहा है कि तत्र आग्नेयादि चरुषु अंगानाम तंत्रेण प्रयोगो भवति मध्य निधान लिंगात। प्रयोग भेदे मध्य निधान अयोगात। यदि प्रयोग भिन्न भिन्न होगा, यानी एक पात्रस्थ चरु का सारा संस्कार पहले करेंगे, फिर दूसरे पात्रस्थ चरु का सारा संस्कार करेंगे, फिर तीसरे पात्रस्थ चरु का करेंगे, तो फिर तो ये बीच में उस पात्र को रखने का विधान असंगत हो जाएगा। निधान अयोगात का अर्थ है।
अयोगात एक हेतु ये हुआ मध्य निधान लिंग। दूसरा एक हेतु बताते हैं ये तया अन्नाद्य कामम याजयेत इति एक वचनाच्च। तो ये तया ये एक वचन है ना, तो एक वचन सामर्थ्य से भी ये ज्ञापन होता है कि वह तीन अवेष्टि नहीं करेगा, एक ही अवेष्टि होगी और वो एक अवेष्टि के ही सारे वो अंग माने जाएंगे। तीनों पात्र, एक ही अवेष्टि में तीनों देवता और उन तीनों देवताओं के चरुओं का संस्कार भी एक साथ होगा। तो ये तंत्र प्रयोग माना जाता है। तंत्र प्रयोग का अर्थ है चरु के विषय में, तंत्र प्रयोग का अर्थ है चरु के जो संस्कार होने होते हैं वो संस्कार तीनों पात्रस्थ चरुओं के एक साथ होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। तो ये तया अन्नाद्य कामम याजयेत इति एक वचनाच्च, एक वचन प्रयोग से भी ये निश्चित होता है। सच तंत्र प्रयोगो राजसूय क्रतु बाह्यायाम अन्नाद्य काम वर्णत्रय कर्तिकायाम एव अवेष्टो ज्ञेयो न तु क्रत्वंतर्गतायाम। तो ये कहते हैं जो सच तंत्र प्रयोग, ये जो संस्कारों का सह अनुष्ठान रूप तंत्र प्रयोग है, यह तंत्र प्रयोग कहते हैं राजसूय क्रतु से बाह्य जो अन्नाद्य काम वर्णत्रय कर्तृक अवेष्टि इष्टि हैं, यानी काम्य अवेष्टि इष्टि हैं, स्वतंत्र अवेष्टि इष्टि हैं, उसी में यह तंत्र प्रयोग होगा। अवेष्टो सच प्रयोगो ज्ञेय, यानी यह तंत्र प्रयोग समझना चाहिए। न तो क्रत्वंतर्गतायाम, जो क्रत्वंतर्गत है क्या मतलब क्रतु का अंगभूत अवेष्टि है, उस क्रतु की अंगभूत अवेष्टि में यह प्रयोग नहीं होगा। आगे कहते हैं, एक शंका करते हैं क्रत्वर्थायाम इति चेत, इसके अवतरण के रूप में कि ननु किम अत्र नियामकम है, इसमें कौन नियामक है कि काम्य इष्टि में ही तंत्र प्रयोग होगा, क्रत्वंगभूत इष्टि में ये तंत्र प्रयोग नहीं होगा। इस अर्थ का नियामक कौन है? किम अत्र नियामकम क्रत्वर्थायाम, ये एक प्रश्न हुआ और पूर्व पक्षी अपना मत रखना चाहते हैं जो सूत्र में है क्रत्वर्थायाम इति चेत, पूर्व मीमांसा के सूत्र में उसका अर्थ कर रहे हैं, वो पूर्व पक्ष का अनुवाद है कि क्रत्वर्थायाम अपि इष्टौ अवेष्टौ तंत्र प्रयोगः किम न स्यात्। तो जो क्रतु की अंगभूत अवेष्टि इष्टि हैं, उसके चरुओं के संस्कारों का भी तंत्र से ही प्रयोग क्यों न हो। इस प्रकार यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो वहां के सिद्धांती कहते हैं इति चेत न, ऐसा पूर्व पक्षी नहीं कह सकते। क्रतु की अंगभूत अवेष्टि में भी तंत्र प्रयोग होगा, ये नहीं कहा जा सकता, ये न का अर्थ है। ऐसा क्यों? तो इसके लिए हेतु बताया वर्णत्रय संयोगात, निषेध में हेतु है कि वर्णत्रय संयुक्तायाम काम्यायाम एव अंग तंत्र ऐक्य साधकस्य मध्य निधानादि लिंगस्य सत्वात्।
अतो लिंग एक वचनाभ्याम तंत्र ऐक्ये सती हिरण्यादिका मिलिता एका एव दक्षिणा देया अन्यथा प्रयोग ऐक्या योगात्। ये कहते हैं। तो इस प्रकार कहते हैं वर्णत्रय संयुक्तायाम काम्यायाम एव अंगतंत्र ऐक्य साधकस्य मध्य निधान लिंगस्य सत्वात्। एक हेतु बताया वर्णत्रय संयोगात, इसका अर्थ करते हुए कि वर्णत्रय से संयुक्त जो अवेष्टि इष्टि है, वर्णत्रय से संयुक्त यानी वर्णत्रय कर्तृक जो अवेष्टि इष्टि है वो काम्य इष्टि है, वह अन्न की प्राप्ति के लिए की जाने वाली इष्टि है। कहीं अन्न की कमी हो तो अन्नाद्य काम ब्राह्मण, अन्नाद्य काम क्षत्रिय, अन्नाद्य काम वैश्य इस अवेष्टि इष्टि का अनुष्ठान करके अन्न को प्राप्त कर सकता है। तो ये काम्य इष्टि है, स्वतंत्र अन्न प्राप्ति रूप फलवती है। और कर्म की अंगभूत जो राजसूय याग की अंगभूत अवेष्टि है, उसका तो फल राजसूय का जो फल होगा स्वराज्य, वो स्वराज्य की प्राप्ति कराने वाला जो राजसूय याग है उसके साथ मिल करके वह अवेष्टि इष्टि कृत्वर्थ अवेष्टि इष्टि स्वराज्य फल प्राप्त कराती है। उसका कोई अलग फल नहीं है। हाँ, वह कृत्वर्थ है, कृत्वंग है, उसका कोई अलग स्वतंत्र फल राजसूय याग से अलग फल नहीं है। और ये जो अवेष्टि है इसका खाद्य अन्न प्राप्ति ये फल है। इसके लिए और करते भी कौन है? तीनों वर्ण में से कोई भी कर सकता है। ब्राह्मण भी करेगा, क्षत्रिय भी करेगा, वैश्य भी करेगा। और वो राजसूय याग की अंगभूत अवेष्टि का अनुष्ठान तो राजा ही करेगा, वो अंग है ना, वो तो जो प्रधान कर्म करेगा वही अंग का अनुष्ठान भी करेगा, अवेष्टि का भी, वो राजकर्तृक ही है। और ये वर्णत्रय कर्तृक काम्य इष्टि है उसका, और उसी में तंत्र ऐक्य का प्रयोजक लिंग है, वो मध्य बीच में दो पात्रों के बीच में एक तीसरे पात्र को रखना रूप, यह लिंग ज्ञापन करता है कि ये काम्य अवेष्टि इष्टि का एक प्रयोग है। इसीलिए एक मध्य पात्र स्थापन रूप लिंग तथा एतया अन्नाद्य कामम याजयेत, यहाँ पर जो एक वचन है, इस एक वचन के सामर्थ्य से ये निश्चित होता है कि प्रयोग एक है। और एक प्रयोग होने से ये जो तीन में अलग अलग तीन दक्षिणा का वर्णन हुआ वह अलग अलग न हो करके एक साथ ही मिल करके एक दक्षिणा होगी। ये यहाँ पर कहते हैं कि वर्णत्रय संयुक्तायाम काम्यायाम एव अंगतंत्र ऐक्य साधकस्य मध्ये निधानादि लिंगस्य सत्वात्। एक हेतु हुआ, वो कर्तवर्थ इष्टि में तंत्र प्रयोग नहीं होगा करके, उसमें एक हेतु ये हुआ। और आगे कहते हैं अत लिंग एक वचनाभ्याम, ये जो लिंग है ये लिंग और एक वचन, इसको लेकर के तंत्र ऐक्ये सती संस्कार एक साथ होगा। ये निश्चित होने पर हिरण्यादि का मिलिता एका एव दक्षिणा देया, तो यजमान ऋत्विगों को इन सब को मिला करके एक ही दक्षिणा देगा, अलग अलग नहीं। अन्यथा प्रयोग ऐक्य अयोगात्। यदि ये सब अलग अलग अनुष्ठान होगा तो फिर एक प्रयोग नहीं माना जाएगा। ये काम्यष्टि इष्टि एक है, काम्य अभिष्टि इष्टि ये एक तब मानी जाएगी, एक ही अनुष्ठान हुआ करके जब तंत्र से अनुष्ठान करेंगे। और
राजमात्र कर्तृक जो अवेष्टि इष्टि है वह राजसूय याग की अंगभूत इष्टि है, उसमें तो वो तंत्र प्रयोग नहीं है, भेद प्रयोग है। इसे आगे कह रहे हैं, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।